नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी सीरीज एक्टिवेट योर सेल्फ फीलिंग पावर। और आज का टॉपिक है बूस्ट योर एनर्जी बाय अनलॉकिंग द पावर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ति को बूस्ट कर अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाएं। एपिसोड 2। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रियाज हमारे शरीर के सेलिब्रिटी हैं, जिनके बिना हमको अपने आप को सस्टेन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम सेलुलर बैटरीज भी कहते हैं, हमारे कोशिकाओं का पावर प्लांट है। ये हमारे शरीर की ऊर्जा बनाने की मशीन है। माइटोकॉन्ड्रियाज डैमेज होने की वजह से कई सारे बीमारियों की रिस्क बढ़ जाती है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने इन बैटरीज को चार्ज भी कर सकते हैं, इनका रिपेयर और मरम्मत भी कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारे इन छोटे छोटे बैटरीज को डैमेज कौन करता है, ये ऊर्जा क्यों नहीं बना पाते, और क्या करने से इस डैमेज को हम रोक सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और रिचार्ज भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी ये सेलुलर बैटरीज या माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इजीली डैमेज हो जाते हैं। इन्हें बचाए रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं ऐसे कारणों के बारे में जिनकी वजह से हमारे ये छोटे छोटे बैटरीज डैमेज होती हैं। दोस्तों, हम एक पोल्यूटेड या प्रदूषित माहौल में जी रहे हैं। हम प्रदूषण से घिरे हुए हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहर से प्रदूषित हवा, प्रदूषित पानी, आहार, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, गाड़ियों से धुआं, खाने में प्रिजर्वेटिव्स और पेस्टिसाइड्स जैसे ग्लाइफॉस्फेट्स हमारी ऊर्जा बनाने की मशीन को, हमारी बैटरीज को डैमेज करते हैं। कई सारे मेडिसिन जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स, कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन जैसे स्टैटिन्स, पेन किलर्स और कीमोथेरेपी हमारे इन बैटरीज को या माइटोकॉन्ड्रियाज को डैमेज कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स खुद से न लें। कई सारे हेवी मेटल्स जैसे मरकरी, लेड, कैडमियम, थालियम, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम हमारे बैटरीज को डैमेज करती है। एल्यूमिनियम के बर्तन हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं, ये सब हमारे बैटरीज को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। एल्यूमिनियम एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, इसीलिए ब्रिटिशर्स जेलों में इंडियन प्रिजनर्स के लिए एल्यूमिनियम बर्तने और प्लेट की इस्तेमाल करते थे, बिकॉज इट एक्ट्स लाइक ए स्लो पॉइजन। तो अपने किचन से जल्द एल्यूमिनियम के बर्तन को हटाएं। तो ये था कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसे हमारी बैटरीज यानी माइटोकॉन्ड्रियाज डैमेज होते हैं। अब दूसरा कारण देखते हैं। जैसे मैंने कहा, प्रदूषण हमारे शरीर के अंदर भी है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। हमारे शरीर में कंटिन्यूअसली गार्बेज या तो कचरा बनते रहता है। इन कचरे को फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ऊर्जा बनाने की प्रोसेस में हमारे ये बैटरीज कुछ ऐसा कचरा बनाते हैं जो हमारे बैटरीज को डैमेज कर सकता है। फ्री रेडिकल्स कई प्रकार के होते हैं, पर सबसे डेंजरस और सबसे खतरनाक होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ROS। ये गार्बेज इतना अनस्टेबल होता है कि वे हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज को इजीली डैमेज कर देता है। दोस्तों, जब गाड़ी चलती है प्रदूषण तो होगा ही, पर प्रदूषण का लेवल डिपेंड करता है कि किस प्रकार का पेट्रोल आप गाड़ी में डालते हो, मिलावटी वाली कि अच्छी क्वालिटी वाली। इसी तरीके से हमारे शरीर में कचरा बनते रहता है, पर शरीर में कचरे का लेवल डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का आहार और कितना खाते हो। जब आप हेल्दी आहार लेते हो तो शरीर में कम कचरा बनता है, जिसे आपका शरीर इजीली हैंडल कर लेता है। पर जब ज्यादा कचरा बनता है तो माइटोकॉन्ड्रियाज डैमेज होने लगते हैं। एक बहुत ही कॉमन कारण जिसके वजह से हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज यानी हमारे बैटरीज डैमेज होते हैं वो है ओवर ईटिंग, मतलब ज्यादा खा लेना या तो बार बार खाना। जब हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं, ऊर्जा ज्यादा बनती है और साथ साथ शरीर में कचरा भी ज्यादा बनता है और हम पूरी ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ऐसे ऊर्जा को प्रोसेस करना पड़ता है, प्रिजर्व करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। शरीर में चर्बी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा देती है, जिसके वजह से हमारा वजन बढ़ता है। शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, जिसके वजह से डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है और मोटापा भी हो सकता है। इन्फ्लामेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से शरीर में दर्द और सूजन देखने को मिलते हैं और हमारे बैटरीज जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है ओवर ईट ना करें, पेट भर के ना खाएं, खाना खाते वक्त 25% पेट खाली रखें। बार बार खाने का हैबिट आपको बीमार कर सकता है, ऐसे हैबिट को अवॉइड करें। अपने मील टाइमिंग को रीसेट करें
होल फूड, नेचुरल फूड खाएं। फास्ट फूड, जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड ऑयल, शुगर, हाई कार्ब डाइट अवॉइड करें। अपने लाइफस्टाइल में इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाएं। इससे आपके बैटरीज के फंक्शन बेहतर होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लामेशन घटता है। कुछ विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे इस कचरे को फ्री रेडिकल्स का सफाया करते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ग्लूटाथायोन, कोएंजाइम Q10। ये हमारे बैटरीज की रक्षा करते हैं। ये सब विटामिन और सप्लीमेंट्स एक जानकार डॉक्टर से सलाह करके ही लें। चौथा कारण जिसकी वजह से हमारे ये बैटरीज डैमेज हो सकते हैं वो है स्ट्रेस यानी तनाव। एक रिसर्च में यह पाया गया कि जब चूहों को कुछ समय के लिए एक स्ट्रेसफुल यानी तनाव वाले माहौल में रखा गया तो देखा गया कि उनकी माइटोकॉन्ड्रिया यानी बैटरीज डैमेज हो गए हैं। तनाव से हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल घटता है, स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ने लगता है और शरीर का मसल मास कम होने लगते हैं। हर एक मसल सेल में 5000 बैटरीज यानी माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। सो व्हेन वी लूज मसल वी लूज आवर माइटोकॉन्ड्रियाज। उपाय क्या है? अपने तनाव का कम करने के उपाय ढूंढें। स्ट्रेस के बारे में जानने के लिए आप मेरा वीडियो हील योर स्ट्रेस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर किया गया है। पांचवा कारण लैक ऑफ स्लीप या तो नींद न आना। यह भी हमारे शरीर के लिए एक तनाव है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। नींद के अवस्था में हमारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स का रिपेयर होता है, मरम्मत और डिटॉक्सिफिकेशन होता है। एक अच्छी नींद से हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन कम होती है, इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है और माइटोकॉन्ड्रियाज हेल्दी रहते हैं। और जब ये हेल्दी रहते हैं तो नींद भी अच्छी आती है। सातवां कारण जिसे हमारी बैटरीज डैमेज हो सकते हैं वो है इन्फेक्शन। जब शरीर में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन होता है तो हमारे सेल्यूलर बैटरीज यानी माइटोकॉन्ड्रियाज ऊर्जा बनाना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा शरीर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में फोकस करता है। ये शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। कीटाणु जैसे बैक्टीरियाज माइटोकॉन्ड्रियाज को मैनिपुलेट करने की ताकत रखते हैं। वायरस जैसे हेर्पेस वायरस, HIV वायरस हमारे बैटरीज को कमजोर और डैमेज कर देते हैं। आठवां कारण जिसे हमारे ये छोटे छोटे बैटरीज डैमेज हो सकते हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी EMF। मोबाइल फोन्स, आईपैड्स, मोबाइल फोन टावर्स, वाईफाई राउटर्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस से EMF रेडिएशन होता है। हम ज्यादातर अपने मोबाइल फोन्स को फ्रंट पॉकेट में रखते हैं। एक रिसर्च में यह पाया गया कि इससे हमारे स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कटौती होती है। EMF से नर्व डैमेज भी हो सकता है। उपाय क्या है? मोबाइल फोन्स को शरीर से दूर रखें। बात करते वक्त वायर वाला ईयरफोन्स या तो हेडफोन्स इस्तेमाल करें। ब्लूटूथ डिवाइसेस अवॉइड करें और रात को सोने से पहले वाईफाई ऑफ कर दें। रिसर्च के अनुसार कुछ ऐसे टेक्निक्स है जिसे हम अपने बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। वो है हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस एंड ग्राउंडिंग या तो अर्थिंग। इसके बारे में अलग एपिसोड होगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। Let's together create a healthy India. Stay tuned till the next episode. This is Dr. Path signing off. Stay healthy, sleep well, keep smiling, and have a great weekend.